अंकुश बेटा, अंशिका हर साल अपना लिस्ट बना कर दे देती है कि उसे क्या चाहिए, पर वह इस साल है नहीं। और तू भी आलस का मारा उसके लिए कोई गिफ्ट ही नहीं लाया। माँ, मैं अंशिका का गिफ्ट कभी भूल सकता हूँ क्या? और हाँ, इस साल का भी गिफ्ट पहले से ही घर पर रखा हुआ है। पहले से ही गिफ्ट रखा है, इसका क्या मतलब है? अब उसकी शादी हो गई, वो ससुराल चले गई है, उसको कुछ अच्छा सा और बड़ा गिफ्ट चाहिए। अरे भाई, जब उसके ससुराल वाले पूछेंगे तो उसमें उसका भाई का प्यार दिखना चाहिए कि नहीं? अरे माँ, मैं अंशिका से कितना प्यार करता हूँ ये उसके गिफ्ट के साइज से ही तो पता चलेगा क्या? माँ, आप ही कैसी बात करती हो? और क्यों पूछेंगे उनके ससुराल वाले? अरे तू और तेरी मॉडर्न सोच, ये जो संस्कृति के नियम है ना, जो चलते आ रहे हैं, हमने तो कभी इस पर सवाल जवाब नहीं किया। वही तो ना माँ, अगर पहले सवाल उठाया होता तो फिर ये बात ही क्यों होती? अरे आजकल के बच्चे और इनकी सोच। अरे बेटा, तू आ गई? हाँ माँ। तू तो 7 बजे से निकली थी, इतना लेट कैसे हो गया? अरे माँ, आपने बाहर का ट्रैफिक देखा है? ऊपर से वो कैब वाला 20 की स्पीड में चल रहा था। अगर मैं पैदल भी आती ना तो आधा घंटा पहले ही पहुंच जाती। अरे बेटा, तो पैदल ही आ जाना था। अरे भाई, शादी के बाद पहली राखी है तेरी, और दामाद भी आता तो और अच्छा लगता। अरे मम्मा, वो आएंगे, अपने बहन से पहले राखी बंधवा ले, फिर सीधा शाम को इधर ही आएंगे। अच्छा, तो ठीक है। वैसे मम्मा, भैया दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ गए? बेटा, वो मार्केट गए हैं। पक्का हमेशा की तरह लास्ट मोमेंट में मेरे लिए गिफ्ट लेने गए होंगे। नहीं बेटा, वो इस बार तेरे लिए पहले से ही गिफ्ट ले रखा है। पहले से? OMG! पता है, तेरी बुआ का कॉल आया था, कह रही थी कि निधि अमेरिका से राखी भेजे राहुल के लिए। वीडियो कॉल में राखी बांध रही थी, बोल रही थी मुझे कि भेजूं क्या, तो मैंने भी कहा भेज दो। पता है, वीडियो कॉल में राखी कम और राहुल का घर ज्यादा दिखाई दे रहा था। घर लिया है ना खड़ी चौक। ओह नाइस। बेटा, तुम भी ले लो घर, तुम दोनों भी तो अच्छा कमाते हो, कब तक ऐसे किराए के घर में रहो? नहीं माँ, अभी हम लोग घर नहीं देख रहे हैं, लेकिन हाँ, हम लोग जल्दी ले लेंगे। फिलहाल तो हम रेंट पे ही ठीक है। अरे बेटा, अपना घर तो अपना ही घर होता है। अरे माँ, रेडियो जैसे मत बचो, जब लेना होगा तो हम ले लेंगे। लो, भैया भी आ गए। अरे तो तुम दोनों बैठो, मैं थाली सजा के लाती हूँ। अरे अंशिका, कब आई? अभी आई भैया। कैसी है तू? मैं एकदम ठीक। वैसे मेरे लिए इतने सारे गिफ्ट लाने की क्या जरूरत थी? मेरे लिए तो छोटा मोटा आईफोन भी चलता। अच्छा, है। चलो चलो जल्दी बैठो भाई, राखी बांधो, मुहूर्त निकल रहा है राखी का। जी हाँ। अच्छा अंशिका, सुन, राखी बांधते बांधते गाना तो गा दे, वही वाला गाना। ए भैया मेरे, राखी के बंधन को निभाना,
भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। चलो अब राखी हो गई, खाना खा लो, कब से भूखे हो। अच्छा सुन, हाँ? वो यहाँ राखी बनने ही है या खाना खाने? खाना खाना। ये क्या मजाक है? माँ ये मजाक थोड़ी ना है, इसमें अंशिका का हिस्सा थोड़ी ना है। मतलब ये माँ कि इस घर की सारी चीजों में सिर्फ हक मेरा है। क्या बकवास कर रहे तू? मैंने और तेरे पापा ने तुम दोनों में कभी कोई भेदभाव नहीं किया। पता है माँ, आप लोगों ने हर चीज हमें बराबर बराबर बांट कर दी है, चाहे वो प्यार हो या डांट। तो इस घर में हिस्से की बात तो होगी। पता है माँ, और अंशिका तू भी बचपन में हर चीज के लिए झगड़ा करती थी, चाहे वो बुआ के दिए हुए पैसे हो या पापा की लाई हुई कोई चीज। तो फिर वो झगड़ा अब क्यों नहीं करती? अब क्यों नहीं मांगती बराबर के हिस्से? भैया क्या बोल रहे हो? आज मैं तुझे तेरा हक गिफ्ट करूंगा। और माँ, जब पापा ने सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी थी तब आपने क्यों कुछ नहीं बोला? और हर चीज बचपन से बराबर बांटी गई है, तो प्रॉपर्टी में अंशिका का बराबर हिस्सा बनता है। पर बेटा, ये तो पहले से ही यूं ही चले आया है। माँ, समय बदल गया है, अंशिका का भी हक बनता है। और अंशिका, मैं तुझे प्रोटेक्ट करने के साथ साथ तेरे हक को भी प्रोटेक्ट करूंगा। और रक्षाबंधन का मतलब सिर्फ राखी बांधना नहीं होता। जो गलती पापा ने 5 साल पहले की थी, वो गलती मैं अब सुधारूंगा। थैंक यू भैया। ऋषभ, अब तो अपने हक की मिठाई खा ले। माँ, आप भी कुछ खा लीजिए। लेंगे टिपिका वाले हूँ। ठीक है माँ।